आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन है, बहुत खर्चीला भी नहीं है, लेकिन फिर भी हर साल इससे लाखों लोगों की जान चली जाती है। हिंदुस्तान में पूरी दुनिया के 1/4 टीबी के मरीज हैं। आखिर क्या वजह है कि इलाज होते हुए भी हम हर साल इतने लोगों को गंवा रहे हैं? ये आंकड़ा हर किसी को हैरान करने वाला है और एक खतरे की घंटी है, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकती है। तो आज बात होगी टीबी की और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कंसल्टेंट एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट रेस्पिरेटरी एंड स्लीप मेडिसिन डॉक्टर पुनीत खन्ना। आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। नाजरीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर पुनीत खन्ना, जैसे मैंने कहा कि आज हम बात करेंगे टीबी की, तो जैसे अभी कहा कि 1/4 मरीज पूरी दुनिया के देखें तो सिर्फ हिंदुस्तान में है टीबी के। ऐसा क्यों है? क्यों इतने ज़्यादा जो मरीज़ हैं वो सिर्फ हिंदुस्तान में हैं? हाँ, ये सच है कि टीबी के मरीज हमारे देश में सबसे ज़्यादा हैं। उसके मुख्यतः 2-3 कारण हैं। एक तो हमारे देश की जनसंख्या इसके लिए बहुत जिम्मेदार है, क्योंकि जनसंख्या क्योंकि ज़्यादा है तो ऐसे मरीज ज़्यादा पाए जाएंगे, और क्योंकि टीबी संक्रामक रोग है जो सांस के रास्ते एक से दूसरे को फैलता है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से मरीज़ ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा कारण है गरीबी, पावर्टी। अच्छा। बहुत से लोग हमारे देश में गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन या खाना पीना नहीं मुहैया होता, या वो एक क्लोज जगह में क्लस्टर में रहते हैं। तो अगर एक को बीमारी होती है और वो प्रॉपर दवाई नहीं ले पाते, तो ये बीमारी जो है ये उनके साथियों को या उनके रिश्तेदारों को या और पड़ोसियों को फैल जाती है। तो इस तरीके से ये नंबर बढ़ता जाता है। हमारे देश ने काफ़ी तरक्की की है और काफ़ी हद तक हमने कोशिश की है कि टीबी के मरीजों को हम कर पाएँ, और डॉट्स का प्रोग्राम चलाया इसीलिए गया था। बट इसके बावजूद टीबी के जो मरीज़ हैं वो काफ़ी तादाद में हैं। और अभी तो सिर्फ गरीबी के अलावा बाकी हम जो दूसरा एपिडेमिक देख रहे हैं टीबी का, वो इस वजह से है कि डायबिटीज़ और अल्कोहलिक स्टेट जो है जो मरीजों में आ रही है, उसकी वजह से भी टीबी के पेशेंट्स जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। जी, अगर हम देखें तो जो टीबी के मरीज़ हैं वो इसे इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, जबकि ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। आजकल सबसे बड़ी बीमारी कह सकते हैं, तो क्योंकि मरीज़ भी सबसे ज़्यादा हैं, तो हाँ। क्यों इतना सीरियसली क्यों नहीं लेते हैं? इसका एक मुख्यतः कारण ये है कि जो टीबी का इन्फेक्शन है या जो टीबी का कीटाणु है वो एक कमज़ोर कीटाणु है, जिसमें इन्फेक्शन बहुत धीरे होता है। तो ये इमीडिएटली आपकी सेहत को अफेक्ट नहीं करता है। इसके कारण काफ़ी लोग इसको एक नॉर्मल सर्दी खांसी ज़ुकाम की तरह लेते हैं या एक मामूली इन्फेक्शन की तरह लेते हैं, और उसमें वो दवाइयाँ प्रॉपर तरीके से नहीं लेते हैं और उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। फिर ये इन्फेक्शन जब बढ़ता जाता है तो ये एक गहरा रूप ले लेता है, जब ये किसी एक हिस्से को ख़राब कर देता है, चाहे फेफड़े को या हड्डी को या किसी और हिस्से को। तो इनिशियली क्योंकि बहुत इमीडिएट जानलेवा सिम्टम्स नहीं होते हैं, तो मरीज़ इसको काफ़ी हद तक सीरियसली नहीं लेते हैं जब तक कि बीमारी आगे बढ़ ना जाए या बिगड़ ना जाए। इस कारण से हमारे देश में टीबी जो है वो काफ़ी फैल रही है। जब हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं तो वो सिम्टम्स क्या हैं, कैसे इसकी पहचान करें? मुख्यतः जो टीबी के सिम्टम्स हैं वो कमज़ोरी आना, वज़न कम होना, भूख नहीं लगना, 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी होना, बलगम होना या बलगम में खून आना, ये सारे लक्षण टीबी के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा अगर फेफड़े के अलावा और किसी अंग की टीबी है और किसी शरीर के हिस्से को इन्वॉल्व किया है, तो उसमें टीबी जो है वो हड्डी को इन्वॉल्व कर सकती है या कई बार दिमाग के हिस्से को किसी को इन्वॉल्व कर सकती है। बट मुख्यतः अगर किसी भी मरीज को 3 या 4 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है जो उसकी ठीक नहीं हो रही है, या अगर उसको वज़न कम हो रहा है और भूख नहीं लग रही है, तो उसे अपनी जांच ज़रूर करानी चाहिए, क्योंकि ये लक्षण टीबी के हो सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ कश्मीर से जुड़े हैं, अब्दुल रहीम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका? जी मैं कश्मीर से हूँ, और रिक्वेस्ट इस तरह है कि जब मैं चलता हूँ तो मेरा सांस फूलता है। जी। और जो एज है, एज 60 है। हाँ। अच्छा जी। इनका क्वेश्चन ये है कि इनका चलने में सांस फूलता है और 60 साल की इनकी उम्र है। हाँ, सांस फूलना जो है वो बहुत कारणों से हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये टीबी के ही लक्षण हो।
बट इनको अपना सांस की फूलने की जो जांच है वो एक बार अपने आसपास के जो भी डॉक्टर हैं उनको दिखाना चाहिए। और जो मेन जांच इनको करानी चाहिए वो एक चेस्ट एक्सरे, छाती का एक्सरे है, वो कराना चाहिए। और अगर उनको बलगम आ रहा है तो बलगम की जांच करानी चाहिए। अगर इस जांच में उन्हें लगता है कि टीबी के लक्षण हैं तो फिर हम टीबी का इनका इलाज कर सकते हैं। जी, जैसे आप अभी बता रहे थे कि 2 हफ्ते से ज़्यादा या 3 हफ्ते अगर खांसी हो तो उसको हम समझ सकते हैं कि टीबी हो सकती है, लेकिन कई बार जो नॉर्मल खांसी होती है वो भी 2 हफ्ते तक हो जाती है या 3 हफ्ते भी हो जाती है, तो हम उसमें कैसे पहचान करें? अगर तो इन्फेक्शन की वजह से खांसी हो रही है या नॉर्मल सर्दी खांसी या अस्थमा या दमे की वजह से खांसी हो रही है तो यूजुअली इन बीमारियों में बुखार बहुत ज़्यादा नहीं रहता है या वज़न कम नहीं होता है या भूख जो है वो नॉर्मल रहती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को भूख कम हो रही है और उसका वज़न कम हो रहा है लगातार, या उसके परिवार में या आसपास में किसी को टीबी पहले हुई है और उसको 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है, तो उसको पहले टीबी का इलाज ज़रूर कराना चाहिए। यहाँ ये कहना भी ज़रूरी है कि हर इन्फेक्शन छाती का जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो टीबी ही हो। ये तो बलगम की जाँच जो है उससे या निमोनिया की जो जाँच है उससे पता चल सकता है कि वो टीबी है या किसी और प्रकार का निमोनिया है। लेकिन अगर किसी का वजन कम हो रहा है या बुखार उसको बराबर आ रहा है तो उसको टीबी की जांच अवश्य करानी चाहिए। हो सकती है। एक कॉलर हमारे साथ है हैदराबाद से। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं सवाल। जी मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। जी। मेरी बेटी है 8 साल की। उन्हें ज़्यादातर बुखार अगर आया तो 8-8 दिन तक उनको बुखार जाता नहीं, और मान इससे पहले उनकी तबीयत खराब हो गई थी तो उन्हें डॉक्टर को ही बताया था, कुछ टीबी के नॉर्मल कुछ पॉइंट्स ज़रा असर का बताया था, चेक कराया था। हाँ, अच्छा, इनका जो सवाल है वो ये है कि इनकी बेटी को बार बार बुखार आता है और उसकी वजह से वो वज़न भी उसका कम है। जी। ये बात काफ़ी हद तक सही है कि अगर बार बार बुखार आ रहा है और वज़न कम हो रहा है और भूख नहीं लग रही है तो ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये टीबी फेफड़े की ही टीबी हो, कई बार इंटेस्टाइन या आंतड़ियों की टीबी होती है या लिवर की या और किसी ऑर्गन की टीबी होती है, उसकी वजह से भी बुखार और वज़न कम हो सकता है। इसका सबसे आसान तरीका यही है कि इसको इन्होंने अगर डॉक्टरी जांच कराएं तो आजकल हमारे पास बहुत अच्छे टेस्ट मौजूद हैं जिससे हम बहुत जल्दी ये डायग्नोज कर सकते हैं। यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि टीबी एक पूर्णतः कम्प्लीटली क्योरेबल डिजीज़ है, ये हर तरीके से कम्प्लीटली ठीक हो सकता है। यानी आप इलाज सही से करवाएं, दवाइयाँ टाइम पे लें तो आप ठीक तो हो ये सकते हैं। 100% पूरा ठीक हो सकता है, जड़ से ख़त्म हो सकता है। तो इसके लिए तो अगर ये अपनी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर कराएं तो इनका इलाज हो सकता है। जी। एक कॉलर हमारे साथ हैं श्रीनगर से। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका? हाँ डॉक्टर साहब, जो सवाल है, मेरा बेटी है, उसका एज 25 है। 25 इसका एज है। जी। हाँ, 1 महीने से उसको खांसी है, खांसी रुकता नहीं है। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोलते हैं उसको लंग्स एलर्जी होता है। हाँ, खांसी नहीं रुकती है। दवाई बहुत खाया है। जी ठीक। खांसी रुकती नहीं है। एलर्जी, डॉक्टर बोलता है एलर्जी है इसको। ठीक है जी, ठीक। इनका प्रश्न ये है कि 1 महीने से खांसी है लेकिन डॉक्टर ने बताया कि वो एलर्जी है। तो ये बात भी सही है कि बहुत केसेस में एलर्जी या दमा जिसको हम कहते हैं वो भी एक लंबी खांसी का कारण है। तो ये तो जांच से क्लियरली पता चल सकता है कि उनको दमा है या कोई इन्फेक्शन है। एक एलर्जी फेफड़े की जो है वो दवाइयों से दब सकती है, लेकिन अगर ये इन्फेक्शन है तो वो ट्यूबरक्लोसिस से ठीक हो सकता है। जी। अच्छा, टीबी की ही बात करें तो कोई खास एज ग्रुप है जिस उम्र के लोगों को ज़्यादा होता है या किसी को भी हो सकता है? टीबी किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकता है, क्योंकि टीबी एक तरीके का फेफड़े का इन्फेक्शन है। तो क्योंकि एक इन्फेक्शन है तो जिसको भी फेफड़े में अगर इन्फेक्शन होगा, चाहे वो बच्चे हैं या जवान हैं या बूढ़े हैं, उनको टीबी हो सकती है। लेकिन ये ज़रूर देखा गया है कि बच्चों में या बूढ़ों में टीबी का इंसिडेंस ज़्यादा होता है। उसका मेन कारण ये है कि उनमें इम्यूनिटी या बीमारी से लड़ने की ताकत यंग लोगों के कंपैरिजन में उनमें कम होती है। तो इस कारण से उनमें टीबी के लक्षण ज़्यादा दिखाई देते हैं। इसीलिए इन 2 ग्रुप्स में टीबी को जल्दी ही पहचानना बहुत ज़रूरी है जिससे कि फर्दर डैमेज ना हो। जब भी टीबी की बात होती है तो उसे फेफड़ों से जोड़कर देखा जाता है, तो क्या ये सिर्फ मतलब लंग्स के लिए ही है या फिर टीबी कई तरह की हो सकती है? हाँ, टीबी शरीर के किसी भी हिस्से को इन्वॉल्व कर सकती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में टीबी का जो बैक्टीरिया है वो फेफड़े के थ्रू, लंग्स के थ्रू ही बॉडी में एंटर करता है। लेकिन उसके बाद वो ब्लड में जाकर किसी भी ऑर्गन को इफेक्ट कर सकता है और ऑलमोस्ट जितने भी शरीर के हिस्से हैं, मेजर हिस्से हैं, उनमें कहीं भी टीबी हो सकती है और ऐसा उसका इलाज जो है वो पॉसिबल है।
जी, अगर हम आमतौर पर इसके सिम्टम्स की बात करें तो कोई मरीज़ है वो खांस रहा है तो उसके साथ ब्लड आ सकता है, या फिर बलगम है तो उसके साथ ब्लड आ सकता है, ये इसके सिम्टम्स है नॉर्मल। अगर कोई टीबी का मरीज़ है और उसको इस तरह के सिम्टम्स नहीं है, ना खांसी में ना बलगम में, तो क्या टीबी का और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? ये तो बात सही है कि अगर टीबी में खांसी में खून आ रहा है, बलगम में खून आ रहा है, तो हमारे देश में काफ़ी मेजर कारण इसका ट्यूबरकुलोसिस है। लेकिन ये उन्हीं लोगों में होता है जिनमें फेफड़े में या किसी हिस्से में उसका टीबी के बैक्टीरिया की वजह से डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो उनमें फिर वो खून आता है। लेकिन अगर ये सिम्टम्स नहीं भी हैं, अगर ये लक्षण नहीं भी हैं, उसके बावजूद अगर किसी का वज़न नहीं बढ़ रहा है या उसका बुखार चल रहा है या उसको ऐसा लगता है कि उसकी खांसी ठीक नहीं हो रही है, तो उसको अपना एक्सरे कराना चाहिए। उसको वेट नहीं करना चाहिए कि जब तक अगर बलगम नहीं आ रहा या खून नहीं आ रहा तब तक टीबी नहीं है, ऐसा मान के उसे घर पे नहीं रहना चाहिए। क्योंकि बहुत से केसेस में, शुरू के केसेस में खासकर, ज़रूरी नहीं है कि खांसी में बलगम भी आएगा या खून भी आएगा, सिर्फ बुखार भी एक टीबी का लक्षण हो सकता है। जी, अच्छा, एक वक्त था जब ये माना जाता था कि जो टीबी है, टीबी जैसी जो बीमारियां हैं वो सिर्फ गरीब लोगों को होती है, तो क्या ये सही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। हालांकि ये बात सही है कि जो स्टडीज़ हैं वो ये कहती हैं कि न्यूट्रिशन, जो हमारा खान पीन है और जो हमारे बीमारी से लड़ने की ताकत है, अगर वो कमज़ोर है तो टीबी हो सकती है। और ज़्यादातर पहले ये सोचा जाता था कि ये गरीब तबके में देखी जाती है, लेकिन आजकल जब से डायबिटीज़ का एपिडेमिक हुआ है और जब से हम लोगों ने ये देखा है कि ड्रग अब्यूज़ बढ़ा है युवाओं में, या स्मोकिंग बढ़ी है और पॉल्यूशन बढ़ा है, तो ये सारे कारणों से टीबी जो है ये अब किसी भी समाज के हिस्से को अफेक्ट कर सकती है। इसमें अमीर और गरीब में कोई डिफरेंस नहीं होता। अच्छा। एक बहुत बड़ा ग्रुप जिसमें टीबी हम देखते हैं आजकल वो यंगस्टर्स हैं जो जिम में जाते हैं, और जब वो जिम में जाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, वो जिम जो है वो प्रॉपरली वेंटिलेटेड नहीं होते, उनमें हवा का आदान प्रदान नहीं होता जी। ऐसी जगहों पे काफ़ी हद तक टीबी का कीटाणु जो है वो एक से दूसरे में फैलता है, और ख़ासकर अगर वो कुछ बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड्स का उपयोग कर रहे हैं तो उनमें और भी चांसेस ज़्यादा हैं कि उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से टीबी जो है उनमें बढ़ जाती है। तो ऐसा कुछ अमीर या गरीब में उसका डिफरेंस नहीं रहता जी। अच्छा, अभी आपके पास कई केसेस आते होंगे, दिन भर आपके पास पेशेंट्स आते हैं, तो टीबी के कितने पेशेंट आपके पास आते होंगे, और वो रहने वाले कहाँ के होते हैं? ज़्यादातर शहरों में रह रहे हैं या फिर गाँव में रह रहे हैं? काफ़ी हद तक, क्योंकि अस्पताल यूजुअली ज़्यादा, जो अस्पताल है वो शहर में है, तो जाहिर सी बात है कि शहरों में टीबी ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप दोनों की तुलना करें तो ये काफ़ी हद तक सही है कि शहरों में टीबी का प्रचलन ज़्यादा है। उसका मेन कारण ये है कि शहर में क्लस्टरिंग ज़्यादा है, ज़्यादा पॉपुलेशन है जो एक छोटी जगह पे रह रही है, और भीड़ भाड़ या पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो ज़्यादा शहरों में है। बसों का या मेट्रो का या बाकी चीज़ों का, इनकी वजह से टीबी एक से दूसरे में ज़्यादा शहरों में फैलती है, बजाय इसके गांव में, जहां पे न्यूट्रिशन भी ज़्यादा अच्छा है, खान पीन भी ज़्यादा अच्छा है और हवा भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है। तो ऐसा देखा गया कि शहरों में टीबी जो है वो डेफिनेटली ज़्यादा है कंपेयर टू गाँव। अच्छा, कश्मीर से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, फारूक अहमद। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है आपका? जी, मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है कि टीबी किस हिसाब से जाता है, कैसे जाता है, इससे किस चीज़ से परहेज होना चाहिए? जी जी, इन्होंने ये पूछा कि टीबी किस तरीके से ज़्यादा हो सकती है या क्या इन्हें परहेज करना चाहिए। देखिए, सबसे अच्छा बचाव टीबी का ये है कि अगर आपका खान पान अच्छा है, अगर आपके खाने का अच्छा आप खाते हैं और आप बीमारियों से दूर रहते हैं, स्मोकिंग या पॉल्यूशन या अल्कोहल से दूर रहते हैं, तो अपने आप में अगर शरीर की इम्यूनिटी अच्छी है तो डेफिनेटली टीबी से बचाव हो सकता है। इसके अलावा डायबिटीज़ या कोई और बीमारी, लिवर की या किसी और किस्म की बीमारी जिनमें शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है, अगर उन बीमारियों को हम कंट्रोल कर लें तो भी टीबी से काफ़ी हद तक बचाव हो सकता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर फैमिली में या पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बार बार ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं, तो उसको तुरंत अपनी इलाज के लिए जाना चाहिए। अगर वो इलाज प्रॉपरली अपना टाइम से कराता है तो वो टीबी उसके लिए भी ठीक होती है और दूसरों को फैलने में भी मदद करती है। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं कश्मीर से, मुश्ताक अहमद। हेलो। हेलो मैम। जी जी जी, सवाल बताएं। हाँ, मेरा सवाल है कि कुछ दिनों से हमारी। जी, सवाल पूरा करें। हाँ, हेलो मैम, डॉक्टर साहब। हाँ, सर, सलाम सर, बताइए।
सवाल है कि चंद दिनों से मेरी थोड़ी खांसी हो रही थी, बलगम नहीं है। हाँ हाँ। खुश्क खांसी है, दवा। हाँ, चंद कुछ दिनों के मैं पहले बीमार था, फिर थोड़ी सी खांसी हो रही, हाँ। तो दवाई ले ली, कुछ फर्क नहीं हुआ, लेकिन खांसी खुश्क खांसी है जी, खुश्क खांसी है। हाँ। जी डॉक्टर साहब बहुत अच्छा सवाल का जवाब देंगे, हाँ। लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नाजरीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। लगातार हमारे नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आपको करना सिर्फ इतना है, अपना फोन उठाइए, हमारे नंबर्स मिलाइए और कहिए हेलो परवाज। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले कश्मीर से हमें कॉल किया था मुश्ताक अहमद साहब ने। इनका सवाल था कि खांसी आ रही है, खुश्क हो गई है खांसी, तो क्या करें? हाँ, मुश्ताक भाई का सवाल ये था कि खुश्क खांसी है तो उसके लिए क्या करें। अगर खुश्क खांसी इनको मौसम के बदलने की वजह से हो रही है तो काफ़ी हद तक हो सकता है ये एलर्जी की वजह से हो रही हो, लेकिन इसका जो सबसे अच्छा तरीका है इसको जांच करने का वो ये है कि अगर इनकी खांसी 2-3 हफ्ते से ज़्यादा हो गई है और इनको दवाइयों से आराम नहीं आ रहा है तो ये अपना छाती का एक्सरे करा के एक अपने नज़दीक के डॉक्टर से मिले और वहाँ पे देखें कोई टीबी के लक्षण तो नहीं है। इसके अलावा वो अपनी बुखार, अगर उनको बलगम थोड़ा बहुत आता है तो उसकी जांच करें। मेरे हिसाब से डॉक्टरी जांच के बाद ये काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि ये एलर्जी की वजह से खांसी है या टीबी की वजह से है। जी, बैंगलोर से हमें कॉल किया है फैज़ अहमद साहब ने। हेलो जी, वालेकुम सलाम। जी बताएं फैज़ साहब, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि मुझे आज पहले 2 साल पहले ये मतलब इन्फेक्शन हुआ था छाती में। अच्छा जी। तो उसके बाद मैंने कोर्स किया तो मैं बिल्कुल ठीक हुआ जी। तो अब मेरा ये है मतलब पूछना ये है कि आप मेरी जो सेहत है मतलब कि वो नहीं बन पा रही है, कि मतलब मेरा दिन ब दिन शरीर है जो कमजोर होता जा रहा है। मतलब अभी तकरीबन 25 साल मेरी एज है, अभी सेहत में मतलब बन नहीं रही है मेरी। जी, सेहत इनकी नहीं बन हाँ, इनका सवाल ये था कि इनको पहले ट्यूबरक्लोसिस हुआ था लेकिन उसके बाद इन्होंने इलाज पूरा लिया और उससे वो ठीक हो गया था, लेकिन उसके इलाज ख़त्म करने के बाद से इनकी सेहत नहीं बन पा रही है। काफ़ी हद तक ये पॉसिबल है कि जब एक मेजर बीमारी ऐसी होती है टीबी जैसी जिसमें इलाज लंबा साल का चलता है तो उसके बाद शरीर को रिकवर करने में टाइम लग जाता है, क्योंकि टीबी की बीमारी में काफ़ी वज़न कम हो जाता है और जब धीरे धीरे न्यूट्रिशन वापस आता है तो उसमें करीब साल लग जाता है। लेकिन यहाँ ये देखना भी ज़रूरी है कि कहीं इनका ऐसा तो नहीं है कि जो टीबी है वो अधूरा रह गया है इलाज उसका, और या कहीं और फोकस अभी टीबी का है जो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से इसके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि अपने डॉक्टर से दोबारा मिलें और अपनी जांच एक बार फिर से कराएं और ये देखें कि टीबी जड़ से ख़त्म हो गई है या नहीं। यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत टीबी एक कम्प्लीटली या पूरी तरीके से क्योरेबल बीमारी है, वो अच्छे से ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ केसेस में टीबी जो है वो ड्रग रेजिस्टेंस टीबी का फॉर्म ले लेती है, जिसमें जो हमने दवाइयाँ दी हैं वो दवाइयाँ रेजिस्टेंट हो जाती हैं या उनमें कुछ कीटाणु ऐसे रह जाते हैं जो पूरी तरीके से नहीं मरते। तो टीबी का रीएक्टिवेशन पॉसिबल है, खासकर अगर उनमें शरीर में इम्यूनिटी कम है या बीमारी से लड़ने की ताकत नहीं है तो कई बार टीबी वापस आ सकती है। तो इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि ये अपना दोबारा से एक बार जांच कराएं, ये देखने के लिए कि टीबी पूरी तरह ठीक हो गई है कि नहीं। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं, उनका सवाल सुनते हैं। हेलो 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 जी। हाँ जी बताइए। हेलो जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? जी मैं फारूक अहमद। जी हाँ, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? जी ये टीबी से जो टीबी होता है ये मैडम, ये सिगरेट तंबाकू धुएं से कुछ होता है, इससे कुछ फर्क? हाँ, इन्होंने बहुत अच्छा ये पॉइंट उठाया। खाता है उससे कुछ फर्क होता है? जी हाँ, इन्होंने काफ़ी अच्छा ये पॉइंट उठाया, क्योंकि बहुत से लोग जो जिनको ट्यूबरक्लोसिस होता है उसमें एक स्मोकिंग या पॉल्यूशन, टोबैको या कोई और ड्रग एडिक्शन, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है। ये कारण यही है कि फेफड़े में कोई भी इन्फेक्शन होगा वो टीबी का इंसिडेंस बढ़ा देता है, खासकर स्मोकिंग, क्योंकि इसकी वजह से फेफड़े में बलगम जम जाता है और वो बलगम बाहर नहीं आता और धीरे धीरे उसी बलगम में फिर टीबी के कीटाणु आ जाते हैं जिससे टीबी बढ़ जाता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि स्मोकिंग जिन एरिया में या जिन जगहों पे स्मोकिंग टोबैको की या पॉल्यूशन ज़्यादा होता है
उनमें टीबी का इंसिडेंस 3 गुना ज़्यादा होता है कंपेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। तो डेफिनेटली स्मोकिंग से टीबी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। जी, एक कॉलर हमारे साथ हैं श्रीनगर से, तारिक अहमद। हेलो, लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पाया। डॉक्टर साहब, बीच में आपने एक वर्ड यूज़ किया, ड्रग रेजिस्टेंस, तो इसका क्या मतलब है? यानी कि MDR टीबी, क्या इसको कैसे समझें हम? ड्रग रेजिस्टेंस टीबी का मतलब ये होता है कि जो नॉर्मल हम अपने डॉट्स के प्रोग्राम में या सरकारी प्रोग्राम में या वैसे इनको जो टीबी की दवाइयाँ मरीजों को देते हैं, ये दवाइयाँ मुख्यतः 4 दवाइयाँ होती हैं जिनके से 97% टीबी पूरी तरह ठीक हो जाती है। लेकिन 3% केसेस में ऐसा होता है कि ये दवाइयाँ किसी बहुत कारणों से टीबी के कीटाणुओं को मार नहीं पाती। अच्छा। जब ये रेजिस्टेंस हो जाता है तो इन दवाइयों को हम, इस बीमारी को हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि सिर्फ 2 या 3 दवाइयों के अलावा अगर 4-5 मेन दवाइयाँ इफेक्ट हो जाएं तो उसको हम एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंस टीबी कहते हैं या XDR टीबी कहते हैं। और कुछ केसेस तो आजकल ऐसे आ रहे हैं जिनमें कंप्लीट ड्रग रेजिस्टेंस है, जिसे टोटल ड्रग रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका मेन कारण ये है कि जो लोग अपने टीबी का इलाज बीच में अधूरा छोड़ देते हैं या जो दवाइयाँ प्रॉपर डोज में या प्रॉपर फॉर्म में नहीं लेते हैं या गलत तरीके से लेते हैं, उनमें कुछ कीटाणु जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो चेंज हो जाता है, उनका करेक्टर चेंज हो जाता है और वो कमज़ोर होने के बजाय रह जाते हैं शरीर के अंदर। और जैसे ही दवाइयाँ बंद होती हैं तो वो वापस टीबी आ जाती है, जिसमें ड्रग रेजिस्टेंस टीबी बन जाती है। इसकी प्रिवेंशन जो है उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपनी जो दवाइयाँ हैं टीबी की वो ठीक टाइम पे लें और पूरा कोर्स करें, कभी बीच में नहीं छोड़ें, क्योंकि अगर बीच में छोड़ देंगे तो ड्रग रेजिस्टेंस टीबी का इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और फिर ऐसे में ये जो टीबी है इसको इलाज करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ड्रग रेजिस्टेंस टीबी की प्रिवेंशन के लिए एक ही तरीका हमें यह है कि हमें टीबी का जल्दी इलाज और पूरा इलाज करना चाहिए। जी, एक कॉलर हमारे साथ कश्मीर से और जुड़े हैं, गुलाम कादिर। हेलो। हेलो, नमस्ते जी। जी नमस्कार जी, सवाल बताएं। सवाल बताएं, क्या सवाल है? डॉक्टर साहब से बात करना था जनाब। बिल्कुल, वो आपको सुन रहे हैं, सवाल पूछिए आप अपना। नमस्ते जनाब। नमस्ते। गुलाम कादिर साहब जी। हाँ, सवाल बताएं। जनाब, मुझे खांसी आता है शाम के टाइम के बाद। हाँ। जब काम से लौट के आता हूँ जनाब, फिर शाम को नमकीन चाय पीता हूँ, उसके बाद खांसी शुरू होता है सर। हाँ। इन्होंने क्वेश्चन ये कहा कि काम से आने के बाद शाम को इनको खांसी शुरू होता है। ये काफ़ी हद तक अगर इनकी खांसी जो है वो ठीक नहीं हो रही है और अगर उनको लग रहा है कि ये खांसी बार बार इनको हो रही है तो डेफिनेटली इनको अपना इलाज कराना चाहिए, देखने के लिए कि ये खांसी एलर्जी की वजह से है या ये टीबी की वजह से है। यहाँ ये कहना भी बहुत ज़रूरी है कि काफ़ी मरीज ऐसे होते हैं जिनको बुखार सिर्फ शाम के वक्त या रात के वक्त आता है टीबी में, जिसको हम इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। ये काफ़ी हद तक टीबी के पेशेंट्स में देखा गया है। तो कोई भी ऐसा मरीज जिसको सिर्फ शाम को बुखार आ रहा है या रात को आ रहा है और उसका वजन भी कम हो रहा है और खांसी है जो ठीक नहीं हो रही है, ऐसे मरीजों को टीबी के लिए तो अपनी जांच ज़रूर करानी चाहिए। हालांकि अगर इनको काम से आने के बाद खांसी हो रही है तो एक डॉक्टरी जांच से पता चल जाएगा कि ये एलर्जी से खांसी हो रही है इनको या टीबी का इन्फेक्शन है। जी, डॉक्टर पुनीत, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, आपसे अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहतमंद रहिए। आदाब।